बिन फेरे हम तेरे। क्या आपने कभी ऐसा विवाह देखा है जिसमें दहेज ना लिया जाता हो? जी हाँ दर्शकों, आज हम आए हुए हैं जिला बिलासपुर के गांव बंधी में, जहां पर एक ऐसा ही अनोखा अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस विवाह स्थल की ओर चलते हैं। दर्शकों, अभी हम उस भवन पर आप पहुंचे हैं जहां पर से रामायणी विवाह का आयोजन रखा गया है, जो कि दहेज मुक्त विवाह 17 मिनट पे। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ रामायणी विवाह के साथ साथ एक विशाल सत्संग का भी आयोजन रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक पार्किंग की व्यवस्था है, अंदर वो भवन है। तो चलिए भवन की ओर चलते हैं, अंदर की व्यवस्था को देखते हैं और रामायणी विवाह किस तरह से होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दर्शकों, जैसे कि हम सत्संग भवन के अंदर जा रहे थे, यहाँ हमारी माताएं खड़ी हैं। हम उनसे जानेंगे कि सत्संग भवन के अंदर कैसी व्यवस्थाएं रहती है। नमस्कार जी। साहिब अपना परिचय देंगे? प्रतिभा दासी। जी, यहाँ सत्संग भवन की व्यवस्थाएं को हमारे दर्शकों को आप बताएं। यहाँ पर गुरुजी के आदेश के अनुसार भाइयों का पंडाल अलग रहता है, भगतमती का पंडाल अलग रहता है। तो इसी उद्देश्य से भगत भाई यहाँ बैठे हैं, भगतमती यहाँ बैठे हैं। जी, यहाँ दर्शकों, इतने समय से हम जिस विवाह के बारे में बात कर रहे थे, उस विवाह के इंतजार की कड़ी टूट चुकी है। उस विवाह का अभी प्रारंभ हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो जोड़ों की आज रमेडी होने वाली है, जिस जोड़ों की आज शादी होने वाली है, वो सामने बैठे हुए हैं। आप सभी को लेकर चलेंगे सामने और पूरे यहाँ पे जिस प्रकार की प्रक्रिया होने वाली है रमेडी की, उन सभी चीजों को दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार हैं जोड़ों के, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इधर आपको देखने को मिलेगा कि माताएं बहनी बैठी हैं और इधर आपको देखने को मिलेगा कि भगत भाई बैठे हुए हैं। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि यह शादी बिल्कुल ही दहेज मुक्त है। बिल्कुल भी यहाँ पे दहेज नहीं लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किसी प्रकार का यहाँ पे सामान नहीं लाया गया है लड़की पक्ष के द्वारा, जिसे आप दहेज कह सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पे रिश्तेदार जो हैं वो जोड़े के बैठे हुए हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक ये शादी हो रही है। आपने शादी में देखा होगा कि बहुत ही हड़कंप मच जाता है, परंतु यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये शादी हो रही है। देखेंगे कि यहाँ पे जोड़े बैठे हुए हैं सामने और इनकी रमेडी जो गुरुवाणी के द्वारा इनकी शादी की जा रही है। अभी हम कुछ समय बाद 17 मिनट बाद बताया जा रहा है कि इनकी रमेडी संपन्न हो जाएगी, इनकी शादी संपन्न हो जाएगी और इनका संबंध जोड़ दिया जाएगा। नमस्कार जी। साहिब जी, अपना परिचय देंगे? मेरी नाम दीपिका दासी है। मैं मुंगेली से हूँ और बीए फाइनल की हूँ। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी की वर्तमान स्थिति में हम देख पा रहे हैं सब एक शादी विवाह को बड़े धूमधाम से करते हैं, जबकि यहाँ आपने 17 मिनट में वो भी दहेज मुक्त विवाह किया। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कुप्रथा है जी। और 17 मिनट में रमेडी करके बिना दहेज मुक्त रमेडी करके संत रामपाल जी महाराज देश को दहेज मुक्त बनाना चाहते हैं। जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम है विशाल दास। जी, आप कहाँ से आए हैं? बिरकोना से। सर, मैंने अभी देखा आप एक दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सादगीपूर्ण है। आपने यहाँ एक भी रुपया का दहेज नहीं लिया। तो ये ऐसा कर इस तरह से विवाह करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों यहाँ पास रमैनी विवाह संपन्न हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पास परिजन आए हुए हैं, यहाँ पास खड़े हुए हैं परिजन। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस पक्ष से आए हैं और इनका इस विवाह को देखकर इनका जो अनुभव कैसा रहा उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। जी, अपना परिचय देंगे। My name is Annu Manikpuri. My father's name is Mr. Dilip Das Manikpuri. My mother's name is Mrs. Usabai Manikpuri. My wife Rodapuri. My Jida Kamardha. जी, जैसे कि मैंने अभी देखा यहाँ पास एक रमैनी विवाह संपन्न हुआ, तो आप किसके पक्ष से आए हुए हैं? मैं लड़की पक्ष से हूँ, लड़की मेरी दीदी है। जी, तो जैसे कि आप एक लड़की के पक्ष से आए हुए हैं, तो ये विवाह में आपका अनुभव कैसा रहा? आपको कैसा लगा ये शादी देख के? बहुत अच्छा लगा ये शादी देखकर। ना ज़्यादा शोर शराबा, ना डीजे, ना टेंट, ना कुछ नहीं, बस सादा सिंपल से शादी है। ना दहेज का प्रथा है, ना कुछ भी नहीं। ऐसे शादी से ना ऐसे ही शादी हर माँ बाप करवाए, जिससे ना माँ बाप को ना कर्ज लेना पड़े, ना कुछ भी देना पड़े। जी, तो जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दहेज मुक्त विवाह हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहाँ समाज में दिखावा के लिए, हमारी मीडिया में दिखाने के लिए आप यहाँ दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और कहीं पीछे से दहेज दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सर, अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम अमृत दास है। मैं ग्राम बोदा, जिला मुंगेली से। जी सर, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आप एक दर्शक बनकर आए हुए हैं यहाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप दर्शक हैं या रिश्तेदार हैं, लड़की पक्ष या लड़का पक्ष से? जी, मैं लड़की का पिताजी हूँ। जी, जैसा कि आप लड़की के पिताजी हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये दहेज मुक्त विवाह मैंने यहाँ देखा, आप एक दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, वो अभी 17 मिनट पे। सर, इससे आपका अनुभव कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इससे अनुभव ये रहा है कि ये दहेज मुक्त विवाह हुआ और इसमें बहुत कुछ है कि जो मेरे ऊपर जो कर्जा होना था वो नहीं हुआ। जी। अभी लाखों का कर्जा हो जाता है। जी, कर्जा किस तरह से होता आपके ऊपर? जैसे दहेज देना, एक दहेज जो है बहुत बड़ा कुरीति है, जो इसको संत रामपाल जी महाराज ने इसको जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया है। तो उसी के संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है। जी, तो जैसा कि आपने ये दहेज मुक्त विवाह किया, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? जी, हमारे गुरुजी अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं, वहीं से प्रेरणा मिली कि दहेज मुक्त विवाह का। जी, तो आज जो हमारे दर्शक आपको टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको इस चीज़ पे अमल करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का सपना है कि दहेज मुक्त भारत अपना होना चाहिए। जी सर, मेरा आपसे एक ये प्रश्न है, जैसा कि मैंने देखा कि आपने एक दहेज मुक्त विवाह किया, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप समाज में दिखाने के लिए, हमारी मीडिया में दिखाने के लिए आप यहाँ दहेज मुक्त कर रहे हो और अंदर ही अंदर लड़का पक्ष आपसे लाखों के दहेज का मांग कर रहा हो? नहीं जी, बिल्कुल 1 रुपये का भी कोई मांग नहीं है, बिल्कुल दहेज मुक्त हुआ है। जी, धन्यवाद सर। सच है। तो दर्शकों, अब इसी के साथ साथ अब मैं वीडियो से अलविदा लेते हुए आपसे एक छोटी सी संदेश देना चाहूँगा। तो दर्शकों, ये रही हमारी आज की कवरेज, जैसा कि आपने हमारे एसी न्यूज़ के माध्यम से देखा। दर्शकों, यहाँ एक दिवसीय सत्संग रखा गया था, जिसमें सत्संग में संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को और जो दर्शक यहाँ सत्संग देखने आए थे उन सबको बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे की जाती है, शास्त्र के अनुसार भक्ति कैसे की जाती है, हमारी ज़िंदगी जीने की जो हमारी जीवन जीने की शैली है वो किस तरह से होनी चाहिए, हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग से बताते हैं। दर्शकों, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है वो सत्संग से एक बात ये बताते हैं कि दहेज प्रथा एक क्या है, जो विवाह की सादगीपूर्ण जो रीति है, जो विवाह की एक संपूर्ण रीति है, वो किस तरह से होती है, इसे संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं, जिसका अनुसरण संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यहाँ किया। मेरे साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पर 17 मिनट में बिन फेरे हम तेरे, जी हाँ दोस्तों, बिना फेरे लिए 17 मिनट पर यहाँ पर रमैनी यहाँ विवाह को कहा जाता है, जो कि संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की कवरेज। इसी तरह से आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में और अधिक जानना है तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए।
तब तक के लिए बने रहिएगा। मैं आप लोग के सामने प्रखर साहू, सहकर्मी माही वर्मा के साथ कैमरामैन ताराचंद उर्फ मोनू। धन्यवाद।